खुदाम यीशु मसीह जो कि हमारी शहर पनाह है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जब लफ्ज़ सयून बोला जाता है तो मुख्तलिफ जो मज़ाहिब के लोग हैं उनके जज्बात इस हवाले से मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने मुसलमान दोस्तों के सामने ये लफ्ज़ बोलें तो इसे बड़े ही नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं, और उसका सबब ये है कि यहूदियों की एक जो कौम प्रस्त तहरीक है उन्हें ज़ायोनिज़्म कहा जाता है, या फिर वो लोग जो कि इस तहरीक में शामिल है उन्हें ज़ायोनिस्ट कहा जाता है, सहूनी कहा जाता है, जिससे मुराद वो यहूदी होते हैं जो कि इस बात पर बड़ा ही पुख्ता यकीन रखते हैं कि ना सिर्फ इसराइल की जो रियासत है इसे होना चाहिए, बल्कि इसे जो पुरानी इसके सारा इलाका था वो इसमें शामिल होना चाहिए और किसी भी कीमत पर इसका दफा होना चाहिए। और चूंकि ये नाम अब इस पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ जुड़ गया है तो यही सबब है कि जो मुस्लिम दोस्त हैं वो कोई ज़्यादा इस लफ्ज़ को पसंद नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ जाहिर है कि जो यहूदी हैं उनके लिए ये उनकी कौमियत का निशान है, उनकी हिस्ट्री का निशान है, तो वो इसको एक फ़ख्रिया अंदाज में ये लफ्ज़ बोलते हैं। और जहाँ तक मसीहों की बात करें तो उनके लिए चूंकि ये लफ्ज़ जो है वो कोई सियासी माने नहीं रखता है, बल्कि इसकी जो है रूहानी एक सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत जो है रूहानी है। चूंकि मसीहों के नज़दीक सयून दरअसल ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर खुदा अपने लोगों के साथ जो है वो बसेरा करता है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि सयून के हवाले से मुख्तलिफ कौमों के जो जज्बात हैं वो मुख्तलिफ तरह के हैं। लेकिन हमारे लिए सवाल ये है कि किस तरह से जो बाइबल का खुदा है यानी यहोवा खुदा, उसका नाम जो है वो सयून के साथ जुड़ा, और सयून की दरअसल जो तारीख है वो क्या है। तो इस बात को समझने के लिए आइए हम ज़बूर 76 और उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं, यानी साम 76 एंड वर्स 2, जिसमें कुछ यूं लिखा है, सालम में उसका खैमा है और सयून में उसका मस्कन। अब इस आयत में चंद बड़ी ही दिलचस्प मालूमात हैं जो हमें फ्राहम की गई हैं। तो जो पहली दिलचस्प हम बात नोट करते हैं कि जो बाइबल का खुदा है यानी यहोवा खुदा, उसका और जो सयून है उसका यहाँ पर ताल्लुक जोड़ा गया है कि ये उसकी रहने की जगह है, ये उसकी सुकूनत गाह है। जबकि दूसरी दिलचस्प बात यह है कि सालम और जो सयून है इनको मुतरादफ लफ्ज़ों के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जैसे आप जो जानते होंगे कि जब शायरी की जाती है तो उसके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। बाज़ औक़ात जो दो फ़िक्रे होते हैं उनमें कंट्रास्ट पाया जाता है, वो मुतज़ाद होते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा पैरेललिज़म हो पाई जाती है, यानी कि दोनों ही लाइनों में, दोनों ही फ़िक्रों में एक ही बात कही जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी नज़र आता है कि चाहे सालम की बात करें या सयून की बात करें, ये वो जगह है जहां पर खुदा बसेरा करता है। तो इस तरह से जो दूसरी हमारे लिए अहम चीज बनती है कि सालम और सयून जो है ये दरअसल जो है मुतरादफ अल्फाज हैं, इन दोनों का एक ही मतलब है। और ये बात इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इसके जरिए से हम जान सकेंगे कि दरअसल सयून जो है इसका खुदा के साथ रिश्ता कैसे जुड़ा। तो अब शायद आप इस बात से वाकिफ हो कि जो लफ्ज सालम है बतौर एक शहर के, इसका पहला जिक्र जो है वो पैदाइश की किताब उसके 14 बाब की 18 आयत में आता है, जहां पर हमें बताया गया है कि मलके सिदक सालम का बादशाह जो है अब्राहम के लिए रोटी और मै जो है वो लेकर आता है, और सालम ही दरअसल वो शहर है जो बाद में यरूशलेम कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सालम या यरूशलेम जो है वो एक पुराना शहर है जो कि पैदाइश के ज़माने से है, जिसका मतलब है कि 3500 साल पहले भी इस नाम का जो शहर था वो आबाद था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सालम को सयून क्यों कहा जाता है। तो उसके लिए हमने ज़हन में रखना है कि सयून दरअसल एक पहाड़ी का नाम था जिसके ऊपर ये शहर, जिसको हम सालम या यरूशलेम कहते हैं, वो आबाद था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो लफ्ज़ जो हैं, यानी कि जो सालम या यरूशलेम है और जो सयून है, ये मुतरादफ क्यों कहलाते हैं, चूँकि जो सयून है वो एक पहाड़ है और शहर जो कि इस पहाड़ के ऊपर बसा है उसका नाम सालम या यरूशलेम है। अब सालम या सयून के ताल्लुक से एक और जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हमें नज़र आती है वो दाऊद बादशाह के दौर में होती है, जैसा कि दूसरा शमूएल उसके 5 बाब की 7 आयत में कुछ यूँ लिखा है, तो भी दाऊद ने सयून का कला ले लिया, वही दाऊद का शहर है।
अब चूंकि ये शहर जो सालम या यरूशलेम है, ये हम देखते हैं कि सयून के जो पहाड़ पर बसा है, तो इसलिए ये एक बड़ा ही महफूज जगह है। और दरअसल यरूशलेम का लफ्जी मतलब यही है, फाउंडेशन ऑफ पीस, जिसका उर्दू तर्जुमा बनेगा अमन की बुनियाद। तो उसका सबब ये था कि ये पहाड़ जो था ये कदरे महफूज था, इसके जो गिर्द थी वो वादियां थीं और आसानी से इस पर फौज चढ़ नहीं सकती थी, तो इसीलिए ये किला जो था वो बड़ा महफूज था। लेकिन बहरहाल दाऊद ने इस किले को जो है वो फतह कर लिया, और ना सिर्फ इस शहर को, इस जगह को जो है वो फतह किया, बल्कि बाद में यहीं पर वो खुद भी बसने लगा और उसका खानदान भी बसने लगा। और इस सबब से ये शहर जो है, जो कि सालम या सयून के नाम से जाना जाता था, अब दाऊद के शहर के नाम से जाने लगा। सो आपने ज़हन में रखना है कि एक तो बैतलहम था जहां दाऊद पैदा हुआ था, वो भी दाऊद का शहर कहलाता था। लेकिन फिर ये वाला जो शहर है जो कि सयून के पहाड़ पर बसा है, चूंकि दाऊद ने इसे फतह किया और यहां पर आकर वो बस गया, तो इस सबब से हम देखते हैं कि ये दाऊद का शहर है कहलाने लगा। और फिर इस लिहाज से जो एक तीसरी और बड़ी डेवलपमेंट हमें नजर आती है, वो दूसरे शमूएल के 6 बाब की 12वीं आयत में नजर आती है, जिस आयत से बाखूबी वाकिफ है, लेकिन आइए हम इसे भी पढ़ लेते हैं, जिसमें जो लिखा है, और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावन ने ओबेद अदूम के घराने को और उसकी हर चीज में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को ओबेद अदूम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। और फिर इसी बाब की 17 आयत में लिखा है, और वो खुदावंद के संदूक को अंदर लाए और उसे उसकी जगह पर उस खेमे के बीच में जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था रखा, और दाऊद ने सोखनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे चढ़ाई। अब ये आयत बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो शहर सालम जो कि सयून के पहाड़ पर वाक़ है, पहले वो मलके सिदक का शहर कहलाता था, फिर वो दाऊद का शहर कहलाने लगा। लेकिन अभी जब दाऊद खुदा के अहद के संदूक को, यानी कि वो जगह जिसके ऊपर खुदा की हजूरी ठहरती है, खुदा की सुकूनत गाह है, उसको लाकर अपने इस शहर में, सयून का जो शहर है या सालम का शहर है, उसमें रखता है, तो अब से ये शहर जो है ना सिर्फ दाऊद का बल्कि यहोवा का शहर भी कहलाने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सयून दरअसल एक ऐसी जगह बन गया जहां पर खुदा और उसके लोग जो हैं वो बसेरा करते हैं। ताहम ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद जब महल में रहने लगा, तो फिर उसको लगा कि ये बात ठीक नहीं है, मुझे यहोवा खुदा के लिए, जो दरअसल हमारा बादशाह, उसके लिए महल बनाना चाहिए, हैकल बनानी चाहिए। तो जब वो इस बात के लिए खुदा के हुजूर में रखता है, तो खुदा उसे इजाज़त देता है कि वो बना सकता है। लेकिन खुदा उसके लिए जो जगह चुनता है, तो वो कोई मोरिया है, यानी कि मोरिया का पहाड़ है, जिसको खुदा चुनता है कि यहाँ पर हैकल होनी चाहिए। लेकिन अजीब बात यह है कि जो बाइबल का खुदा है, उसे जो है वो मोरिया के खुदा के तौर पर नहीं जाना जाता, फिर भी उसको जो है वो सयून के खुदा के तौर पर ही जाना जाता है। तो उसकी क्या वजह बनी? तो उसके लिए आपने ज़हन में रखना है कि यरूशलेम जो था वो आबाद किस तरह से था। तो एक तो हमने देखा कि जो पुराना सालम था, जो छोटा शहर था यरूशलेम का, वो एक पहाड़ पर बसा जिसका नाम सयून है। तो इसको आप समझिए कि ये अगर सयून है, यहाँ पर सयून वाक़ है, तो इसके साथ ही एक और पहाड़ी थी जिसको ओफल के नाम से जाना जाता था, और फिर इसके साथ एक तीसरी पहाड़ी थी जिसको मोरिया के नाम से जाना जाता था। और ये तीनों पहाड़ियाँ जो थी दरअसल आपस में जुड़ी हुई थी। तो अब जब इस पुराने शहर यरूशलेम की आबादी बढ़ने लगी, तो ये जो थी ओफल के पहाड़ पर भी लोग बस गए, लेकिन अभी भी ये यरूशलेम और सयून ही कहलाता था, ओफल की बजाय अब इसको भी सयून ही कहा जाने लगा। और फिर जब मोरिया पर हैकल बन जाती है और अहद के संदूक को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ये तीनों की तीनों पहाड़ियां जो है ये यरूशलेम कहलाने लगती हैं। और चूंकि यरूशलेम के लिए जो दूसरा नाम इस्तेमाल होता था वो सयून था, तो इस तरह से ये पूरे का पूरा इलाका जो है, जो तीनों पहाड़ियों पर मुश्तमिल है, ये सयून या यरूशलेम कहलाने लगा।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहूदियों के नज़दीक यरूशलेम वो सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, सयून जो है वो सिर्फ एक पहाड़ का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर खुदा अपने लोगों के साथ बसेरा करता है। और फिर यही आइडिया हम देखते हैं कि नए अहदनामा में जारी रहता है, जैसा कि हम इब्रानियों 12 बाब और उसकी 22 आयत में पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पैलौठों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सब के मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यस्सु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। अब ये आयत बड़ी ही दिलचस्प है, चूंकि हम यहां पर देखते हैं कि सयून को ना सिर्फ यरूशलेम के साथ जोड़ा है बल्कि खुदा के साथ जोड़ा है और फिर जो खुदा के लोग हैं उनके साथ जोड़ दिया गया। और ये पूरे का पूरा आइडिया फिर से वही उभर कर सामने आता है कि मसीह होने के नाते अब हमारे लिए कोई खास जगह जो है वो अहमियत नहीं रखती है कि सिर्फ हमारा खुदा वहीं पर मौजूद है, बल्कि हकीकी जो सयून है या वो जगह जहां पर खुदा और उसके लोग जो बसेरा करेंगे वो आसमानी है। लेकिन जमीन पर रहते हुए मैं समझता हूं कि हर वो जगह सयून है जहां पर कलीसिया इकट्ठी होती है, जो कि हम जानते हैं कि वहीं पर खुदा अपने लोगों के दरमियान बसेरा करता है। और जहां पर भी खुदा के लोग हैं वही हम देखते हैं कि खुदा की हजूरी का निशान भी है और ऐसी जगह है जहां पर खुदा अपने लोगों के दरमियान बसता है। इसी सबब से मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस हो। वो कलीसिया से कहते हैं कि जहां पर खुदा का रूह जो है वो बसा हुआ है, जहां पर खुदा खुद हम में बसेरा करता है। तो मौजूदा शक्ल में तो हम देखते हैं कि ये कलीसिया है, लेकिन इसकी हतमी शक्ल हम आसमानी यरूशलेम में, नए यरूशलेम में देखेंगे। यहां पर खुदा अपने लोगों के दरमियान खैमाजन होगा, वहां पर वो सुकूनत करेगा और उसकी ये सुकूनत का अबदी होगी और कभी हम खुदा के हुजूर से दूर नहीं किए जाएंगे। और उसका सबब यह है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए वो काम कर दिया है कि जिसके सबब से हमारी ना सिर्फ नजात हुई है बल्कि ये नजात यकीनी है और ये उस पर ईमान रखने और उसी के फजल से कायम रहती है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।